सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदनमल शर्मा आज आपको बीए पार्ट सेकंड के राजस्थान भूगोल के अरावली प्रदेश के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी गोंडवानालैंड का अवशिष्ट भाग है। पूर्व में यह पर्वत हिमालय से भी ऊंचा था, परंतु भूगर्भिक इतिहास में इसका अनाच्छादन होकर के यह अवशिष्ट पर्वत रह गया है। भूगर्भिक समय के अनुसार धारवाड़ समय में के समाप्त होने से विंध्यन काल के अंत तक ये अस्तित्व में आया है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। दक्षिण पश्चिम से उत्तरी पूर्व दिशा की गुजरात के पालनपुर क्षेत्र से खेड़ब्रह्म नामक स्थान से प्रारंभ होकर राजस्थान होती हुई दिल्ली तक 692 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। राज्य में यह 550 किलोमीटर में फैली हुई है, जो कि इसकी कुल लंबाई का लगभग 80% है। राजस्थान में अरावली खेतड़ी झुंझुनू से प्रारंभ होकर माउंट आबू तक विस्तृत है। इसे राजस्थान में अरावली पर्वत, आडवाल पर्वत या अकोली पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान में तानपुरे के आकार में फैली हुई है और सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू आदि जिलों में ये विस्तृत है। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसकी लंबाई व चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही कम होती जाती हैं। अलवर में फिर ये इसका विस्तार होता है, फिर ये नीचा होता है और दिल्ली में जाते जाते ये अवशेष के रूप में रह जाती है। चूँकि राजस्थान के दक्षिणी भाग में यह श्रेणी सबसे अधिक चौड़ी तथा ऊंची है, यही कारण है कि राज्य में सबसे पहले मानसून की जो वर्षा होती है वो दक्षिणी जिलों में होती है और ये अरब सागर की शाखा से होती है। अगर अरावली प्रदेश को हम प्रादेशिक रूप से विभाजन करें इसका, तो इसे 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया जा सकता है: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली अलवर और दौसा जिले का क्षेत्र आता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ की पहाड़ी है, जो कि सीकर जिले में अवस्थित है। मध्य अरावली अजमेर जिले में है। यहाँ तारागढ़ या गढ़पीठनी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी अरावली सिरोही और उदयपुर जिले में विस्तृत है। यहाँ पर माउंट आबू इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटियों की यदि हम बात करें क्रम से, तो इसके लिए मैं आपको एक मंत्र देना चाह रहा हूँ, एक फार्मूला जिसके द्वारा आप इन्हें हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। गुरु शेर दिल जाग अचल कुंभ रघुनाथ, अर्थात गुरु से गुरु शिखर, शेर से शेर, दिल से दिलवाड़ा, जरगा जाग से जरगा, अचल से अचलगढ़, कुंभ से कुंभलगढ़ और रघुनाथ से रघुनाथगढ़। अर्थात गुरु शिखर की सबसे ऊंची चोटी है जो कि 1727 मीटर ऊंची है, शेर 1597 और दिलवाड़ा 1442। ये तीनों ही सिरोही जिले में अवस्थित है। जरगा उदयपुर में है, इसके बाद अचलगढ़ सिरोही में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, रघुनाथगढ़ सीकर में है, खो जयपुर में है, तारागढ़ अजमेर में अवस्थित है। अरावली पर्वत का महत्व, इसका महत्व क्या है? देखिए, यह भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक है, राजस्थान का ही नहीं पूरे भारत का, क्योंकि यह सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के जल विभाजन का कार्य करता है। ये पश्चिम से मरुस्थल के विस्तार को रोकता है, इसीलिए जापान ने यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से इसके विस्तार को रोकने के लिए हमें सहयोग देता रहता है। राज्य में धात्विक खनिजों का ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, लोहा आदि यहाँ से प्रचुर मात्रा में निकाले जाते हैं। राज्य में सर्वाधिक वन संसाधन, पशुधन और वन अभ्यारण्य जैसे सरिस्का, रणथंभौर आदि यहीं पर अवस्थित है। राज्य के प्रमुख नदियों का ये उद्गम क्षेत्र है, जैसे बनास, बेडज, लूणी, खारी, सांबरमती आदि। यहाँ पर ग्रेनाइट का प्रोसेसिंग उद्योग होने के कारण जालोर को ग्रेनाइट प्रोसेसिंग उद्योग के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आरपीएससी में आते रहते हैं। कुछ मैं आपको और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आरपीएससी में पूछे जाते रहते हैं। जैसे दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है वो कौन सी पहाड़ी पर अवस्थित है? तो वो रायसीना की पहाड़ी पर अवस्थित है। राजस्थान का आरपीएससी का कार्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो वो है घूघरा घाटी।
अरावली की जो सर्वाधिक कटा हुआ है वो अजमेर और सांभर जिले में हुआ है, जिन्हें हम विंड गैप के नाम से जानते हैं। एक जैसे छप्पन की पहाड़ी या ग्रेनाइट पर्वत या नाकोड़ा पर्वत या सिवाना पर्वत किसे कहेंगे? इसमें क्यों कहते हैं इनको छप्पन का पर्वत? क्योंकि इसमें कुल 56 पहाड़ियाँ हैं जो कि बाड़मेर के सिवाना से जालोर तक विस्तृत हैं। इनमें ग्रेनाइट की प्रधानता है, इसलिए इसे ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। राजस्थान की प्रमुख चोटियां हैं, इनके बारे में आपको बताना जा रहे हैं। जैसे भौराट का पठार कुंभलगढ़, राजसमंद और गोगुंदा उदयपुर के मध्य अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च ऊंची जो चोटी है वो है जरगा। गिरवा पहाड़ी उदयपुर में तस्तीनुमा पहाड़ियों को हम गिरवा के नाम से जानते हैं। लासड़िया का पठार जयसमंद उदयपुर में पूर्व की ओर कटा विच्छेदित जो पठार है उसे लासड़िया के पठार के नाम से जाना जाता है। देसरो का पहाड़ जरगा व रागा पहाड़ियों के बीच उदयपुर का ये क्षेत्र देसरो के पहाड़ के नाम से जाना जाता है। सिवाना पर्वत श्रेणी बाड़मेर में नाकोड़ा पर्वत और जालोर का सुंडा पर्वत, दोनों को मिलाकर के हम सिवाना पर्वत के नाम से जानते हैं। नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर में है और सुंडा पर्वत जालोर में है। छप्पन का मैदान या भाटी का मैदान प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच माही नदी के बीच के क्षेत्र को हम भाटी के मैदान के नाम से जानते हैं। और छप्पन का मैदान जो है भाटी के मैदान का ही एक हिस्सा है। उड़िया का पठार माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ये राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। भाकर दक्षिणी पूर्वी सिरोही की लंबी संकीर्ण पहाड़ियों को भाकर के नाम से जाना जाता है। मेरवाड़ा की पहाड़ी पाली व राजसमंद के बीच मारवाड़ व मेवाड़ को अलग करती है, इसे मेरवाड़ा की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद के पूर्वी बनास से निकलती हैं। सेवर, बैराट की पहाड़ी, झालाना की पहाड़ी, मानगढ़ की पहाड़ी, ये चारों जयपुर में अवस्थित हैं। टाटगढ़ राजसमंद व पाली के बीच में अवस्थित है। तारागढ़ गढ़बीठनी या पूर्व का जिब्राल्टर ये अजमेर में अवस्थित है। कर्नल जेम्स टाउन ने इसे मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी पृथ्वीराज स्मारक जहां बना हुआ है इसे हमने तारागढ़ या गढ़बीठनी या पूर्व के जिब्राल्टर के नाम से जानते हैं। नाग पहाड़ अजमेर पुष्कर लूनी नदी जहाँ से निकलती है उसे हम नाग पहाड़ के नाम से जानते हैं। रघुनाथगढ़ की पहाड़ी सीकर के उत्तरी में है। हर्ष की पहाड़ी सीकर में है। हर्षनाथ की पहाड़ी अलवर में है। तोरावाटी की पहाड़ी सीकर व झुंझुनू में है। चिड़िया टूक की पहाड़ी जोधपुर मेहरानगढ़ किला या मोरध्वज किला के नाम से जाना जाता है। इस पर चिड़िया टूक पहाड़ी पर अवस्थित है। मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ का किला यहाँ पर बना हुआ है जिसे मैसा का पहाड़ कहते हैं। त्रिकूट पहाड़ी जहाँ पर जैसलमेर का किला अवस्थित है उसे त्रिकूट पहाड़ी के नाम से जानते हैं। जरगा उदयपुर में है। मगरा उदयपुर में है। रागा उदयपुर में है। मानगढ़ की पहाड़ी जयपुर में है। मालानी पर्वत जालोर व बालोतरा के मध्य लूणी नदी का जो बेसिन है उसे हम मालानी प्रदेश के नाम से जानते हैं। ऊपरमाल भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के बिजोलिया भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक का पठारी भाग रियासत काल में ऊपरमाल के नाम से जाना जाता था। यह प्रदेश आर्द्र है, इसी कारण यहाँ पर कृषि की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भीलवाड़ा बूंदी और चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है। आडावाला पर्वत ये बूंदी में है। भाकर पूर्वी सिरोही क्षेत्र के अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय नाम भाकर है। खेराद भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर तथा टोंक जिले के अधिकांश भाग जो कि बनास बेसिन में अवस्थित है। मालखेराद खेराद का भूभाग तथा ऊपरमाल का भूभाग सम्मिलित रूप से मालखेराद कहलाता है। गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर में है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है। खमनोर राजसमंद में, बिजराल राजसमंद, खंडेला सीकर, तोरावाटी सीकर। पीडबाट मैदान किसे कहते हैं? पर्वत जहाँ खत्म होता है उसके खत्म होने के बाद जहाँ मैदान शुरू होता है देवगढ़ राजसमंद में ये सर्वाधिक विस्तार रूप में पाया जाता है। इन्हें हम पीडबाट मैदान के नाम से जानते हैं। अरावली पर्वत के प्रमुख दर्रे देसुर की नाल छोटी सादरी के पास उदयपुर में देसर की नाल अवस्थित है। केवड़ा की नाल ये भी उदयपुर शहर के पास ही अवस्थित है। बर्गदर्रा अजमेर व ब्यावर पर अवस्थित अजमेर जिले में बर्गदर्रा है। अरावली क्षेत्र की विनाश नीला। अब हम अरावली का जो विनाश हो रहा है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अरावली पर्वत प्री कैम्ब्रियन का बहुत ही विस्तृत पर्वत था, जो मैं पहले भी कहा कि हिमालय पर्वत से ऊंचा था, लेकिन इसमें कटान, अपर्दन और आच्छादन की क्रिया द्वारा
ये अब एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में बच गया है। रहे से ये का अब यहाँ की जनता इसे काट रही है लगातार, जिससे ये नंगे पहाड़ पेड़ों की कटाई से पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। खनिजों का दोहन उचित व नियोजित नहीं हो रहा है। अरावली पर्वत राजस्थान की जीवन रेखा है, इसे चारों ओर से काटा जा रहा है। इसे पर्यावरण संरक्षण के लिए बचाया जाना हमारा आपका सबका कर्तव्य है। इसलिए हमें जनता को जागरूक करना पड़ेगा कि इसे हमें बचा करके सुरक्षित रखना है, अन्यथा हम इसे सिर्फ किताबों में ही पढ़ेंगे और ये इसके अवशेष जो रहे हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म होते चले जाएंगे। इसकी रक्षा सुरक्षा का हमारा सभी का दायित्व है। इसलिए अरावली पर्वत को बड़े ध्यान से आपने सुना और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम आपको राजस्थान के पूर्वी भाग या पूर्वी मैदान इसके बारे में अध्ययन करवाएंगे। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।